सेक्टर है, आईटी वो भी मजबूत होने की तैयारी कर रहा है। तो अब बताएं सर, इस वक्त फिर क्या मजबूत है, क्या कमजोर है, खरीदना कहाँ पसंद करेंगे, बेचना क्या चाहेंगे आप? मैं कोटक महिंद्रा की चार्ट से शुरू करूंगा क्योंकि अभी सारी चारों तरफ सबके मन में चंचलता है। तो खतरनाक बातों को पहले कर लेना चाहिए। एक बार पीसीआर से अनुरोध है, वापस इस कोटक की चार्ट को दिखाएं। देखिए, बहुत बड़ा बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कोटक की इस चार्ट पे। ये देखिए, इसकी लॉन्ग टर्म चार्ट आ गई वीकली टाइम होराइजन पे। 2021 के बाद से इस स्टॉक के निवेशकों को सिर्फ निराशा मिली है। ये घट गया, एक निराशा आई, उसके बाद हतोत्साहित स्टॉक सिर्फ साइडवेज बैंड में चल रहा है। निराशा के बाद निरुत्साहित मूवमेंट है। इसको अभी दुखी होना बाकी, इसको जलील होना बाकी है। मैं ये नहीं कह सकता दिस विल बी द नेक्स्ट एक्सीडेंट एंड नेक्स्ट इंडसइंड बैंक, पर ये बड़ा डिसअपॉइंटमेंट एक कोटक के अंदर में बनेगा। निराश और हतोत्साहित, उसके बाद दुर्गति हुए बिना कोई अचानक से स्टॉक सुधर जाएगा, इंसान सुधर जाएगा, होता नहीं है। तो हम 1500 की फोरकास्ट कर रहे हैं ट्विटर पे ट्रोलर्स से बचने के लिए। किसको पता 1500 पे भी नहीं रुके और 1200 तक चला जाए। तो फिलहाल के लिए कोटक, अगर अगला करेक्शन निफ्टी का सेट इन हो जाता है और कोटक एक दो दिन और देख लीजिए नरमी का रुख पकड़ता है, तो कोटक को हाईएस्ट प्राइस जो भी दिखता है उसके पहले लास्ट 2-3 दिन का उसको रख के स्टॉप लॉस इसको शॉर्ट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, यूपीएल, ये 4 स्टॉक अभी हमने निफ्टी पे निकाले जिनको शॉर्ट करने में हमें कोई भय नहीं लग रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी आगे भागती है कि नहीं। अब आ जाते हैं हम आपके सीएनएक्स आईटी स्टॉक्स पे। तो सीएनएक्स आईटी की इंडेक्स देखिए घटती गई, निफ्टी बढ़ता गया। और सीएनएक्स आईटी ने कल अपना फाइनल लो बनाया, आज मजबूत रिवर्सल दिया है। सीएनएक्स, अगर कोई कारण से हमें स्टॉप लॉस लेना भी पड़ा कुछ स्टॉक्स को या खरीद के, तो सीएनएक्स आईटी के अंदर जो 4 स्टॉक्स साफ सुथरा पैटर्न दे रहे हैं, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा और विप्रो, बाकी भी रिबाउंड मोड में लग रहे हैं, पर इन चारों में साफ साफ लग रहा है क्योंकि ट्रेड में कोई लॉन्ग ट्रेड यहां से भी करके इस भाव पे 23,000 की निफ्टी पे अगर फेलियर कोई आया इन चारों स्टॉक्स में, तो चोट बहुत कम लगेगी। कल के लोगों को स्टॉप लॉस बना लीजिए, वेल डिफाइंड रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस। तो ट्रेड वर्कआउट हो गया तो 12-15% ये सारे स्टॉक्स भाग सकते हैं। तो आईटी एक लैगार्ड है, और 23,000 के लेवल पे जो निफ्टी और ग्लोबल मार्केट्स के असमंजस के बीच ये 4 सौदे लेने के, 4 सौदे बेचने के, और माइंड को खुला रखिए। 30,000 भी आएगा, और न किसी शास्त्र में लिखा और न मैंने किसी शास्त्र से पढ़ के बताया है कि 30,000 आने के पहले 21 नहीं आ सकता है। खतरा है, और खतरे के बीच से ओपन माइंडेड और नरम मिजाज से हमें चलना पड़ेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय आईटी शेयरों पर खरीदारी करने के लिए आज से, और बिकवाली करने की राय। ओ, कोटक, यूपीएल, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व जैसे शेयरों में वहाँ पर बड़ी गिरावट का डर आगे बनता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद सर, समय देने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।